नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 1 मार्च दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। सीकर में बाबा खाटू श्याम जी मंदिर के पट खुलने के साथ ही वार्षिक फाल्गुन मेला शुरू हो गया। लंबी लाइन में खड़े भक्त मेले की पहली संध्या आरती में शामिल हुए। इस दौरान भक्तों ने हाथ ऊपर उठाकर बाबा के जयकारे लगाए। इससे पहले अमावस्या के बाद तिलक और श्रृंगार के चलते 10 बजे से मंदिर में दर्शन बंद कर दिए गए थे। शुक्रवार शाम को दर्शनों के लिए पट खुल गए। पट खुलते ही मंदिर परिसर भक्तिमय हो उठा। जय बाबा श्याम और शीश के दानी की जय के जयकारों से मंदिर गूंज उठा। श्रद्धालुओं ने फूल बरसाकर बाबा का स्वागत किया। दर्शनों के लिए सुबह से ही लंबी कतारें लग गई। मेले के दौरान भक्त लगातार बाबा खाटू श्याम के दर्शन कर सकेंगे। भीड़ कम होने पर ही बाबा श्याम के पट बंद होंगे। यदि भीड़ लगातार बनी रहती है तो पूरे मेले में केवल श्रृंगार और भोग के समय ही बाबा का कुछ मिनटों के लिए पर्दा किया जाएगा। 11 मार्च तक चलने वाले इस मेले में लाखों की संख्या में देश के अलग अलग राज्यों से भक्त दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। राजधानी जयपुर के चोमू एडीजे कोर्ट ने 3 साल पुरानी पत्नी की हत्या के मामले में आरोपी पति लालचंद शर्मा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 15,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। मामला सितंबर 2022 का है। मृतका सुरेखा की मां लक्ष्मी देवी ने समोद थाने में रिपोर्ट दी कि अप्रैल 2022 में सुरेखा की शादी मौरिजा निवासी लालचंद शर्मा से हुई थी। शादी के 20 दिन बाद ही पति ने परेशान करना शुरू कर दिया। सुरेखा कभी ससुराल में रहती थी तो कभी मायके आ जाती थी। 12 सितंबर 2022 को सुरेखा ने अपनी मां को फोन पर बताया कि पति ने उसे जान से मारने की धमकी दी है। 2 दिन बाद ही सुरेखा की मौत की खबर आई। उस समय वह 2-3 माह की गर्भवती थी। पुलिस ने धारा 302 और 315 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया। राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से बीकानेर और चूरू के बारिश के साथ ओले गिरे। चूरू जिले में तेज बारिश के साथ अचानक ओले गिरना शुरू हो गए। रतनगढ़ तहसील के कांगड़ गांव में ओलावृष्टि हुई। चूरू के कई इलाकों में बर्फ की सफेद चादर बिछ गई। बीकानेर में आंधी के साथ बारिश और लूणकरनसर में ओले गिरे। बीकानेर में ओलावृष्टि के कारण खेतों में खड़ी फसल नीचे गिर गई। श्रीगंगानगर और जैसलमेर जिले के कई इलाकों में भी बारिश हुई। वह जयपुर सहित प्रदेश के अधिकतर जिलों में भी 2 दिन से बादल छाए हुए हैं। ठंडी हवा के कारण दिन के तापमान में 1 से 2 डिग्री की गिरावट हुई है। वहीं मौसम विभाग ने 10 जिलों में आंधी बारिश और ओले गिरने का येलो अलर्ट जारी किया। इससे पहले भी चूरू, श्रीगंगानगर के कुछ एरिया में इस सिस्टम के असर से हल्की बारिश हुई। पंजाब हरियाणा के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन 2.0 को शुरू हुए 1 साल से ज्यादा हो गया है। वही किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के अनशन का आज 96वां दिन है। हालांकि 4-5 दिन से उनकी तबीयत खराब चल रही है। दूसरी ओर किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस मौके पर सरकारी वकीलों ने शीर्ष अदालत को बताया कि किसानों और केंद्र सरकार के बीच 14 और 22 फरवरी को 2 बैठकें हो चुकी हैं, जबकि अगली बैठक 19 मार्च को होनी है। बैठक में राज्य सरकार के 2 मंत्री भी शामिल हुए हैं। ऐसे में अगली तारीख इस बात को ध्यान में रखते हुए दी जानी चाहिए। कोर्ट ने हाई पावर कमेटी के प्रयासों की सराहना की है। केंद्र सरकार और किसानों के बीच 7वें दौर की बैठक 19 मार्च को चंडीगढ़ में होगी। आगामी बैठक में एमएसपी और अन्य मांगों को लेकर महत्वपूर्ण फैसले लिए जाने की उम्मीद है। पेट्रोलियम कंपनियों ने आज एलपीजी की कीमतों का रिव्यू करने के बाद कमर्शियल उपयोग के गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की है। कंपनियों ने कमर्शियल उपयोग के सिलेंडर पर 6 रुपए बढ़ाए हैं। इस साल पहली बार कीमतों में बढ़ोतरी की गई है, जबकि इससे पहले जनवरी-फरवरी के महीने में कीमतों में कटौती की थी। राजस्थान एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष दीपक गहलोत ने बताया कि कंपनियों की ओर से जारी रेट लिस्ट में आज से राजस्थान में 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर पर 6 रुपए बढ़ा दिए हैं। इस बढ़ोतरी के बाद आज से कमर्शियल गैस सिलेंडर बाजार में 1824 रुपए 50 पैसे की जगह 1830 रुपए 50 पैसे में मिलेगा। इससे पहले कंपनियों ने जनवरी में कमर्शियल गैस सिलेंडर पर 14 रुपए 50 पैसे और फरवरी में 6 रुपए की कटौती की थी। घरेलू उपयोग के सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। ऐसे भर्ती पेपर लीक मामले में आरोपी शिव रतन मौर्य को राजस्थान हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। जस्टिस गणेश राम मीणा की अदालत ने आरोपी को जमानत देते हुए कहा, एसओजी अपनी जांच में ऐसा कोई तथ्य पेश नहीं कर पाई जिससे यह साबित होता हो कि शिव रतन मौर्य सेंटर पर मौजूद था।
आरपीएससी द्वारा जिन व्यक्तियों की ड्यूटी प्रश्न पत्र रखने वाले कमरों के बाहर लगाई गई थी, उस आदेश में भी आरोपी का नाम नहीं है। एसओजी का कहना है कि पेपर लीक गैंग के मास्टरमाइंड यूनिक बाम्बू ने अपने जगह शिवरतन मौर्य को तैनात किया था। आरपीएससी ने लॉक रूम और सेंटर की जो वीडियोग्राफी करवाई थी, जिससे यह पता चल सके कि आरोपी मौके पर मौजूद था या नहीं, वो भी एसओजी के पास नहीं है। ऐसे में हाईकोर्ट केस की मेरिट पर बिना कोई टिप्पणी करते हुए याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा करना न्याय उचित और उचित समझता है। विशिष्ट लोक अभियोजक अनुराग शर्मा ने बताया कि आरोपी पहले भी जेएन भर्ती के पेपर लीक मामले में गिरफ्तार हो चुका है। कोटा शहर के विज्ञान नगर थाने के कांस्टेबल मूलाराम के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने रिश्वत मांगने के मामले में एफआईआर दर्ज की है। एएसपी विजय स्वर्णकार ने बताया कि सबूतों के आधार पर एसीबी ने कांस्टेबल मूलाराम के खिलाफ मामला दर्ज किया। करणी नगर नाता निवासी परिवादी ने 12 नवंबर 2024 को एसीबी चौकी में दी शिकायत में बताया कि वो ऑटो चलाता है। 2 जुलाई को सिटी पार्क के सामने 3 युवकों ने शराब के नशे में उसे मारपीट कर जेब में रखे पैसे छीन लिए, ऑटो में तोड़फोड़ की, जिसकी शिकायत विज्ञान नगर थाने में की थी। इस दौरान कांस्टेबल मूलाराम ने उसे बताया कि आपके मुकदमे में SC/ST एक्ट की धाराएं लगी हैं, आपको समाज कल्याण विभाग की तरफ से 2 किस्तों में 2 लाख मिलेंगे। ये सहायता दिलवाने की एवज में 15,000 रुपए मांगे। हरियाणा के झज्जर जिले के कुलाना गांव के पास 2 बाइक्स की आमने सामने टक्कर हुई, जिसमें गंभीर रूप से घायल 2 बाइक सवारों की मौत हो गई। पुलिस ने मृतक संदीप के भाई नवीन के बयान पर दूसरे बाइक सवार मृतक राकेश के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने का मामला दर्ज किया है। हादसे में 29 वर्षीय संदीप निवासी गांव अहरी झज्जर और 38 वर्षीय राकेश निवासी गांव टांडा कलां चांदोली यूपी की मौत हुई। संदीप अविवाहित था और कुलाना में एक निजी कंपनी में काम करता था, जबकि राकेश मेहनत मजदूरी करता था और उसका 14 वर्षीय बेटा है। परिजनों के अनुसार संदीप अपनी बाइक से कुलाना कैंटीन जा रहा था, तभी सामने से आ रहे राकेश की बाइक से टक्कर हो गई। माचरोली थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने विधानसभा में कहा कि विधानसभा ने अपने छात्रावासों में अधीक्षक कैडर निर्माण के लिए बड़ी पहल की है। इसके लिए छात्रावास अधीक्षक महिला ग्रेड 2 व छात्रावास अधीक्षक पुरुष ग्रेड 2 के पदों को कार्मिक विभाग की अधिसूचना 16 जनवरी 2025 से राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा समान पात्रता परीक्षा नियम 2022 में शामिल कर दिया गया है। विभाग द्वारा 470 अधीक्षक के पदों पर भर्ती के लिए प्रस्ताव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को भिजवाने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। खराड़ी ने कहा कि वर्तमान बजट में भी जनजातीय विकास को लेकर बड़ी घोषणाएं की गई हैं। जनजातीय उपयोजना क्षेत्र में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने की दृष्टि से जनजातीय विकास कोष की राशि 1500 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1750 करोड़ रुपए किए जाने की घोषणा हुई है। अजमेर जिले के नसीराबाद में नेशनल हाईवे 48 पर एक ट्रक ने पिकअप जीप को पीछे से टक्कर मार दी, जैसे पिकअप साइड में खड़े एक ट्रक में घुसकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। पिकअप सवार 13 लोग घायल हो गए और एक युवक की मौत हो गई। नसीराबाद सदर थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पुलिस ने बताया कि नेशनल हाईवे 48 पर ग्राम छड़वासा के पास एक ट्रक ने पिकअप जीप के पीछे से टक्कर मार दी, जैसे पिकअप जीप साइड में खड़े एक ट्रक में घुसकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। पिकअप जीप में करीब 1 दर्जन से अधिक सवारियां बैठी थी। दुर्घटना में 13 लोग घायल हो गए हैं और हरिओम सिंह की मृत्यु हो गई। जानकारी के अनुसार सभी घायल रावत समाज और हाथीपट्टा श्रीनगर और जटिया गांव के निवासी हैं, जो कि सांवरिया सेठ चित्तौड़ से दर्शन कर लौट रहे थे। राजधानी जयपुर में धोखेबाज युवक द्वारा महिला से रेप का मामला सामने आया है। पति की मौत होने का पता चलने पर आरोपी ने नजदीकियां बढ़ाकर दोस्ती की, शादी करने का झांसा देकर पिछले 5 साल तक देह शोषण करता रहा। श्यामनगर थाने में महिला ने दी रिपोर्ट में बताया कि 2020 में उसके पति का देहांत हो गया था, जिसके बाद आरोपी उसके कॉन्टेक्ट में आया। पति की मौत का पता चलने पर आरोपी ने नजदीकियां बढ़ाकर दोस्ती कर ली। इस दौरान आरोपी ने शादी करने का प्रस्ताव रखा, पत्नी बनाकर रखने की झूठ बोलकर उसके साथ रेप किया। पिछले 5 सालों से आरोपी प्रेमी शादी का झांसा देकर उसका देह शोषण करता रहा। शादी का दबाव बनाने पर उसने मना कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।